नवरात्रि के 9 दिनों की पावन कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब माँ शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। एक समय ऐसा आया जब महिषासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने तपस्या करके वरदान पाया था कि कोई देवता उसे मार नहीं सकता। वरदान पाकर वह घमंडी हो गया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों मुनियों को सताने लगा और तीनों लोकों पर हाहाकार मचा दिया। देवता बहुत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत तेजस्वी, करुणामयी और पराक्रमी देवी का जन्म हुआ। वही थी माँ दुर्गा। देवताओं ने माँ को अपने दिव्य अस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, इंद्रदेव ने वज्र और हिमालय ने सिंह प्रदान किया। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का अंत करने के लिए चल पड़ी। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिन का भयंकर युद्ध हुआ। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। यह माँ शक्ति का प्रथम स्वरूप है। इनके मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। इस दिन भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की शुरुआत शुभ हो, मन में स्थिरता आए और जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो। यह दिन सिखाता है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत श्रद्धा और धैर्य के साथ करनी चाहिए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्या, संयम और भक्ति की देवी है। कहते हैं कि माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। इस दिन भक्त सीखते हैं कि यदि मन में सच्चा संकल्प हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान बन सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें धैर्य, तप और आत्मबल का आशीर्वाद देती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटे के आकार का शोभित होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका रूप अत्यंत वीर और तेजस्वी है। यह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और शत्रुओं का नाश करती हैं। जब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तब माँ ने अपने इस रूप से इन्हें भयभीत कर दिया। यह दिन हमें सिखाता है कि अन्याय के सामने कभी डरना नहीं चाहिए। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता है कि जब संसार में चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इस कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। उनके पास अष्टभुजाएं हैं और वे अपने भक्तों को स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि देती हैं। यह दिन बताता है कि एक छोटी सी मुस्कान भी अंधकार में प्रकाश भर सकती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की कथा। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। अपनी गोद में बाल स्कंद को धारण करती हैं। माँ का यह रूप वात्सल्य, ममता और करुणा का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसके जीवन में शांति और प्रेम आता है। यह दिन हमें माँ के स्नेह और संरक्षण का महत्व समझाता है। अगले दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह माँ का
युद्ध रूप है। महिषासुर का अंत करने के लिए वे इसी रूप में प्रकट हुई। 7वां दिन माँ कालरात्रि। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। यह माँ का सबसे उग्र और भयानक रूप माना जाता है। उनका रंग काला, केस बिखरे हुए और गले में विद्युत सी चमकती माला होती है। जब दुष्ट असुरों का आतंक बढ़ गया तब माँ ने कालरात्रि बनकर उनका संहार किया। भले ही उनका रूप भयंकर है पर वे अपने भक्तों को सदैव शुभ फल देती हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और शक्ति उसकी समाप्ति कर ही देते हैं। 8वां दिन माँ महागौरी की कथा। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका रूप अत्यंत शांत, सुंदर और गौर वर्ण का है। कथा है कि कठोर तपस्या के कारण माँ का शरीर काला पड़ गया था, पर भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया, जिससे वे अत्यंत गौर हो गई और महागौरी कहलाईं। वे पवित्रता, शांति और क्षमा की देवी हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि तप, त्याग और भक्ति से मनुष्य का जीवन निर्मल हो जाता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे सभी सिद्धियों और शक्तियों को देने वाली देवी हैं। देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य सभी उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की उपासना कर अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। यह दिन हमें बताता है कि सच्ची भक्ति से जीवन में ज्ञान, सफलता और पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। 10वीं का संदेश। 9 दिनों तक युद्ध करने के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसी विजय के कारण 10वें दिन को विजयदशमी कहा जाता है। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय थी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूप हमें सिखाते हैं कि जीवन में श्रद्धा रखो, कठिन समय में धैर्य रखो, अन्याय के विरुद्ध साहस दिखाओ, मन को पवित्र रखो और माँ शक्ति पर विश्वास कभी मत छोड़ो। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनके जीवन से भय, दुख और निराशा दूर हो जाती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।